हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इसके पहले मैंने अपना डीवी करवाया था चतुश्रेणी में, तो इसके लिए एक वीडियो बनाई थी। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारों ने अपनी प्रॉब्लम पूछी थी। तो उन्हीं प्रॉब्लम को आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा उसका क्या करना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि स्कूटी फॉर्म वाले जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें भी सिग्नेचर करवाने ही क्या। तो मैं बताता हूँ आपके कि जो स्कूटी फॉर्म के साथ आपको जो ऐसा वाला जो अटेस्टेशन फॉर्म निकला था, उसमें भी आपको जो मेन प्रिंट रहेगी, जो मेन सेट रहेगा, उसमें आपको यहाँ सिग्नेचर करा लेने हैं। और जो दूसरा सेट रहेगा उसमें इसकी जेरोक्स लग जाएगी। तो अटेस्टेशन फॉर्म ये है। और जो आपने हाथ से भरा था तो उसकी भी जेरोक्स लगानी है दूसरे सेट में। और मेन वाला जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला सेट रहेगा उसमें भी जब आप इस पर सील जो ओरिजिनल सील लगवाओगे, ये वाला ओरिजिनल में लगा देना। और जो इसकी जेरोक्स है वो दूसरे सेट में लग जाएगी। यानी कि आपको कुल मिला के दूसरे सेट में हर एक डॉक्यूमेंट की जेरोक्स लगानी है। अगर स्कूटी फॉर्म भरते वक्त आपके अगर कोई गलती हो गई है या किसी मार्कशीट से लेकर या नंबर से लेकर, तो आप उसका भी एफिडेविट लगा सकते हो। और बहुत से पूछ रहे थे कि जो हाथ से भरा था अपन ने जो अटेस्टेशन फॉर्म, वो कहाँ पर लगाना है। तो जो स्कूटी फॉर्म के साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म निकला है उसी के पीछे आप जो हाथ से भरा था वो लगा देना। और जो 110 रुपये की जो रसीद निकली थी वो भी आप सबसे पीछे लगा देना। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सभी के जाति और मूल में आ रही है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपने जाति फॉर्म भरने की अंतिम तारीख के बाद बनवाया है तो आपको उसका एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अगर एफिडेविट में क्या लिखोगे कि जैसे कि मेरा इससे पहले वाला जो जाति प्रमाण पत्र है वो इस तारीख को जारी हुआ था, उसकी टोकन संख्या ये है, और मैं उस समय भी इस जाति में था, और ये जाति मेरी इस OBC AWS कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। और मेरा नया वाला जो जाति प्रमाण पत्र है वो इस तारीख को जारी हुआ है। मैं अभी भी मैं उसी कैटेगरी में हूँ। तो इस तरह से आपको ये एफिडेविट बनवा लेना है। और जो ये सब जो फॉर्मेट हैं वो आपको दुकान वाला भी जो नोटरी करने वाला है वो भी बता देगा। अगर आपके जाति प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र में किसी के भी नाम में कुछ भी गलती हो तो आपको उसका भी एफिडेविट बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो ST और SC वाले जो कैंडिडेट हैं उनके जाति प्रमाण पत्रों ने नया नहीं बनवाना है। अगर किसी ने बनवा भी लिया है तो आपको उसका भी एफिडेविट लगवाना पड़ेगा। और जो जाति और मूल जो लगवाए हैं तो उन दोनों के लिए आपको अलग अलग एफिडेविट बनाना पड़ेगा। यूँ नहीं कि एक एफिडेविट में दोनों का काम नहीं, दोनों का अलग अलग आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा और दोनों की जेरोक्स दूसरे वाले सेट में लगानी पड़ेगी। उसके बाद किसी ने पूछा था कि 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है क्या उसके आगे पीछे की जेरोक्स लगेगी क्या। तो आगे पीछे की मतलब पीछे वाले की तो नहीं मांग रहे, लेकिन आप जब भी अगर आप जेरोक्स करवा रहे हो तो एक ही पेज पर जिस पे आगे की कराओगे उसी पेज पर आप पीछे की भी करवा लेना, क्योंकि 10वीं वाले पर आपके पीछे सिग्नेचर ही रहते हैं। तो आप पीछे की करवा सकते हो, लेकिन वो चेक नहीं कर रहे, आगे की भी चल जाएगी। उसके बाद अगर 10वीं की मार्कशीट में भी आपके नाम में कुछ गड़बड़ हैं तो उसका भी आपको एफिडेविट लगा देना है। और किसी ने पूछा था कि जो एप्लीकेशन में जो फ़ोटो था क्या वही फ़ोटो लेके जाना है या फिर अलग लेके जाना है। तो जो आपका अगर आपके पास एप्लीकेशन वाला फ़ोटो पड़े हैं 4-5 फ़ोटो तो वो लेके चले जाना, अगर नहीं है तो भी लेके चले जाना, फ़ोटो की कोई समस्या नहीं आएगी। आप 5-6 फ़ोटो लेके चले जाना। किसी ने पूछा था कि अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट है किसी की ज़रूरत दोबारा लगाई तो पेज क्रमांक में फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें पेज क्रमांक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नया लगाए उस पर कोई क्रमांक मत डालो, लगा दो आप, पेज क्रमांक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जो चेकलिस्ट बन गई वहाँ जाने के बाद आपको कुछ काटापीसी नहीं करनी है, आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बायोमेट्रिक में किसी ने पूछा था कि बायोमेट्रिक में दिक्कत आती है तो आप या पहले तो राइट हैंड का ये अंगूठा लगाओ, अगर इसमें नहीं हो तो लेफ्ट का लगाओ, या फिर किसी उंगली के, इतने 10 उंगली में से किसी न किसी की बायोमेट्रिक तो आपको लगी जाएगी। और सब पूछ रहे हैं कि फ़ाइल लेके जानी है या नहीं जानी। तो जो फ़ाइल हैं वो आपके मंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका मंडल फ़ाइल मांग रहा है या नहीं मांग रहा। तो आप सुविधा के लिए सबसे बढ़िया बात है कि जो 20 रुपये वाली फ़ाइल आती है वो लेके जाओ, दोनों सेटों के लिए अलग अलग फ़ाइल लेके आओ। अगर वो फ़ाइल ले लेते हैं तो फ़ाइल दे के आ जाना, अगर आपको वापस फ़ाइल देते हैं तो फ़ाइल वापस ले आना, डॉक्यूमेंट उनको दे के वापस आ जाना।
तो फाइल आप सुविधा के लिए लेके चले जाना। अगला क्वेश्चन है, नॉन टीएसपी वालों को विकल्प पत्र भरना है क्या? तो नॉन टीएसपी वालों को विकल्प पत्र नहीं बनाना है, लेकिन आपको उसकी 2 जेरोक्स, दो जो वो पेज है उसके आपको 2 जेरोक्स लेके आपके पास रख के ले जाना। अगर वो मांगे तो दे देना भर के, कुछ नहीं करना हुआ, उसमें गैर अनुसूचित लिखना है आपको। और अगर नहीं मांगे तो कोई दिक्कत है, गैर अनुसूचित जो नॉन टीएसपी वाले हैं उनको विकल्प पत्र नहीं बनना है। अगला क्वेश्चन है कि अविवाहित वाला जो अविवाहित हैं क्या उसको भी अविवाहित वाला एफिडेविट बनाना है? तो हाँ, जो अविवाहित हैं तो उसको भी अविवाहित वाला एफिडेविट बनाना पड़ेगा। और उसको जो वो एक कॉलम दे रखा है अविवाहित वाला, उस वाली जो चेकलिस्ट है तो उस क्रम में आपको। और किसी ने पूछा था कि जो मेरा 10वीं वाला स्कूल है वो 12वीं का हो गया है तो कोई दिक्कत है क्या? तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं वाला स्कूल अगर 12वीं का हो गया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो एड्रेस, अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है और आपने पहले एड्रेस भर दिया था तो उसकी भी एड्रेस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। किसी ने पूछा था कि जो ये ओरिजिनल वाला सब एफिडेविट है तो उस पर भी क्या पेज क्रमांक डालने हैं? तो हाँ, सभी पर पेज क्रमांक आपको डालने हैं और जो सिग्नेचर आपको सभी जेरोक्स पर सिग्नेचर करने हैं। और किसी ने पूछा था कि जो चेकलिस्ट वाली पीडीएफ है उसमें 3-4 वो जेरोक्स हैं तो किस किस की निकलवानी है? तो आपको जो चेकलिस्ट वाली पीडीएफ हैं उसमें से सिर्फ आपको चेकलिस्ट की प्रिंट निकालनी है। दोनों चेकलिस्ट आप अलग अलग भर सकते हो या फिर एक में जेरोक्स भी लगा सकते हो, पर मैंने तो दोनों की जो चेकलिस्ट है अलग अलग भरी थी, दोनों सेम भरी थी। और जो चेकलिस्ट है उसमें मेरे 16 पॉइंट थे, तो आप 16 पॉइंट वाली जो चेकलिस्ट है वही लगाएं, क्योंकि जो जिसमें 15 पॉइंट है जिस चेकलिस्ट में, उसमें जो रेगुलर संस्था वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वो वाला कॉलम नहीं है। तो आप जो 16 पॉइंट वाली चेकलिस्ट है उसी चेकलिस्ट को भरें। और किसी ने मुझसे पूछा था कि जो स्कूटी फॉर्म वाले जो एसोसिएशन फॉर्म है तो वो क्या खाली आ रहा है क्या? तो खाली नहीं आ रहा है। जो वो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन वाला जो कॉलम है वो खाली आ रहा है क्या? तो वो नहीं आ रहा है, बताता हूँ आपको। इसमें इसी तरह से डेट डली हुई आ रही है, आप देख सकते हो, खाली नहीं आ रहा है। तो इसमें जो जारी जारी तिथि और 10, 12 और बीएससी ऐसे लिखी हुई आ रही है मेरे, तो खाली नहीं आ रही है। तो आपको या तो दोबारा पीडीएफ निकालो तो उसमें आ जाए। तो जो अटेस्टेशन फॉर्म है स्कूटी फॉर्म वाला, उसमें क्वालिफिकेशन डिटेल मेरे भरी हुई आई थी, खाली नहीं आई थी। और लगता है वो किसी ना किसी के कोई ना कोई दिक्कत रही होगी, इसलिए उसके खाली आई है। और किसी ने पूछा था कि जो टाइम दे रखा है क्या उसी टाइम पर जाना है क्या वहाँ? तो आपको टाइम पे जाना पड़ेगा। आपका वहाँ नंबर किस टाइम पे आता है वो अलग बात है, लेकिन पूछा था कि जो चेकलिस्ट हैं तो उस पर जो फ़ोटो लगा हुआ है उस पर भी क्रॉस सिग्नेचर करने हैं क्या? तो मेरा एक दोस्त गया था आज, तो उन्होंने बोला था कि इस पर जो एसोसिएट कर दो, यानी कि उस पर भी सिग्नेचर करवाए थे। तो आप भी जो चेकलिस्ट हैं उस वाले फ़ोटो पर अपने सिग्नेचर कर देना, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली है उस पर, या फिर अगर आप दोनों चेकलिस्ट भरते हो तो दोनों फ़ोटो पर अपने सिग्नेचर कर देना। 10th के अलावा बाकी मार्कशीट की जेरोक्स लेके जानी है क्या? तो आपको आपकी जितनी भी मार्कशीट है 10th के अलावा उन सभी की जेरोक्स लेके जानी है। अगर आपको वापस देते हैं तो ले आना, और नहीं देते हैं तो लगे देने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वापस दे देते हैं, आप सोचते हैं कि पेज क्रमांक गलत हो जाएंगे, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वापस देते तो ले आना, और वो ले लेते, जमा कर लेते तो जमा कर लेंगे। इसमें की अगर वापस देते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ई आधार क्या है? तो अगला क्वेश्चन था कि ई आधार क्या है? तो ई आधार कार्ड कुछ नहीं है, जो अपने पास जो आधार कार्ड है वही ई आधार कार्ड है, पीछे QR कोड होना चाहिए, तो उसकी आपको जेरोक्स लेके जानी है। किसी ने पूछा था कि कॉलेज की डिग्री खो गई है, तो डिग्री खो गई है आप मार्कशीट लगा दो। डिग्री अगर आप प्रोविजनल बना लेते हो तो वो लगा दो, अगर प्रोविजनल भी नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो चेक सिर्फ 10वीं की मार्कशीट ही करेंगे। और ये 10वीं की बेस्ड ही वैकेंसी है, तो अभी तो चेक वही करेंगे, तब आपकी सर्विस बुक बनेगी, तब आप जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप लगा सकते हो वहाँ पर। और किसी ने पूछा था कि जो एडमिट कार्ड है वो कौन से वाला लेके जाना है, क्या डीवी के लिए अलग से एडमिट कार्ड आएगा? तो डीवी के लिए कोई अलग एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपने जो पेपर वाला एडमिट कार्ड है उसी की 2 जेरोक्स करवानी है और दोनों जेरोक्स लेके जानी है। तो आपको इसके डीवी के लिए कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, जो पेपर वाला है वही आपको लेके जाना है। किसी ने पूछा था
कि रेगुलर संस्था का जो सीसी है, तो किसी ने ग्रेजुएशन अगर नॉन कॉलेज करी है तो आप 12th का भी वो सीसी लगा सकते हो, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने जो जिस स्कूल से 12वीं क्लास की थी तो आप उसका चरित्र प्रमाण पत्र लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मोटे मोटे। उसके बाद में आपको एक बार भी बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले चेक लिस्ट है ना, तो चेक लिस्ट की 2 प्रिंट आउट निकाल लेनी है। चेक लिस्ट में आपको जैसे जैसे डॉक्यूमेंट जिस क्रम में डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट जमा देने हैं। मैं आपको एक चेक लिस्ट का फ़ोटो यहाँ पर बता दूँगा, मैं चेक लिस्ट का फ़ोटो लगा दूँगा, आप उसको चेक करके भर सकते हो कैसे कैसे चेक लिस्ट भरी हुई है। तो आप जिस क्रम में चेक लिस्ट में डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उसी क्रम में आपको चेक लिस्ट में आराम से डॉक्यूमेंट जमा देने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आपका पूरा काम हो जाएगा। और जो चेक लिस्ट में जो दस्तावेज प्रश्न संख्या हैं उसको आप सबसे पहले आपको एक सेट तैयार करना है, जो ओरिजिनल वाला है वो सेट तैयार कर लेना, और उसी सेट की एक जेरोक्स निकलवा लेना पूरे डॉक्यूमेंटों की, जो दूसरा सेट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आपको एक सेट पर सभी पेजों पर पेज क्रमांक डाल देने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। उसके बाद जो दस्तावेज प्रश्न संख्या हैं तो उस जैसे सबसे पहले है स्क्रूटनी फॉर्म, तो स्क्रूटनी फॉर्म में जितने पेज हैं 1 से लगाकर 10 तक, ऐसे 1 से लगाकर 10 तक वहाँ लिख देना। उसके बाद जितनी भी आपकी मार्कशीटें हैं 10वीं से लगाकर ग्रेजुएशन तक की, उन पर भी जो क्रमांक आ रहे हैं जैसे कि 11 से लगाकर 17 तक, तो इस आपको 11 से लगा 17 तक लिख देना है। उसके बाद जो भी जैसे कि मूल प्रमाण पत्र हैं और जाति प्रमाण पत्र हैं तो उस पर भी आपको क्रमांक लगा देने हैं। जितने भी एफिडेविट हैं उस पर भी आपको क्रमांक डालने हैं, और उसी क्रमांक में आपको चेक लिस्ट में दस्तावेज प्रश्न संख्या में भर देने हैं। मूल निवास के लिए अगर मूल निवास का आपको एफिडेविट भी लगा हुआ है तो 2 पेज हो गए, तो 12 से लगाकर 14 तक, मतलब 12 और 13 मूल निवास और उसका एफिडेविट, ये से हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र हैं तो जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है, तो जाति प्रमाण पत्र हैं उसका एफिडेविट बना हुआ है, तो एफिडेविट पर भी जैसे कि 14 नंबर पर तो जाति प्रमाण पत्र हैं और 15वें नंबर पर एफिडेविट, तो आप 14 15 ऐसे दस्तावेज प्रसंग ऐसे लिख सकते हो। और बाकी में जितने भी एक एक पेज है तो 17 18 19 ऐसे आप लिख सकते हो। पेज क्रमांक का कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके अंदर की साइड पेज क्रमांक गलत भी हो जाते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पेज क्रमांक गलत होने का आप ज़्यादा लोड मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है पेज क्रमांक से। तो सबसे पहले आपको स्कूटनी फॉर्म लगाना है, उसके बाद जितनी भी आपकी मार्कशीट हैं 10 से लगाकर ग्रेजुएशन तक उनकी मार्कशीट लगानी है। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री लगा देना, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल लगा देना, दोनों में से कोई नहीं है तो कुछ नहीं मत लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है, मूल निवास का अगर एफिडेविट है तो उसके पीछे लगाना है, और जाति प्रमाण, फिर उसके बाद 4 नंबर पर आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। जाति प्रमाण पत्र के का भी अगर आपने एफिडेविट बनाया है तो वो भी इसके पीछे लगा देना है। और फिर उसके बाद अंतिम संस्था का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो लगाना है। अगर नहीं जो आपको नॉन कॉलेज वाले हैं तो आपको लास्ट जो रेगुलर हैं उसका चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, वो लगाना है। 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं। उसके बाद जो वचनबद्ध प्रपत्र आपने भरा था वो लगाना है। उसके बाद संविधान की जो शपथ पत्र थी वो लगाना है। देश संबंधी इस वाले जो ये वाला है उसमें जो अवैध वाला है, जो अवैध लोगों ने जो अवैध वाला एफिडेविट बनाया था 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, वह लगाना है। जो 10 नंबर का जो पॉइंट है उस पर 11 नंबर पर विवाह प्रमाण पत्र तो विवाहित लोगों के लिए हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पे एक और है अन्य श्रेणी वाला, तो आपको अगर आपके अन्य श्रेणी है तो आप भर देना, नहीं तो वहाँ पर ना कर देना। और जो डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर रहे हो तो उसमें हाँ कर देना, और जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाए हैं उस पर ना कर देना। मतलब जैसे कि मैंने अन्य श्रेणी पे नहीं लगाया है, विकल्प पत्र पे नहीं लगाया है, और उसके बाद जो विवाहित वाला है उस पर नहीं लगाया तो उस वाले कॉलम मैंने मतलब नाना भर दिया है, तो आप भी नाना भर देना। उसके बाद अगला है संतान संबंधी, तो संतान संबंधी वाला जो वो आपको प्रिंट आउट है, तो आपको संतान संबंधी वाला विवाहित को भी बनाना है और अविवाहित वालों को भी बनाना है। तो अविवाहित वाले ध्यान रखें, आपको भी संतान वाला बनाना है और उस पर भी गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद आपको सामान्य घोषणा पत्र लगाना है, जो आपने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाया था। तो उसके बाद आपको सामान्य घोषणा पत्र लगाना है। उसके बाद लगाना है जो विकल्प पत्र, तो आप अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो, नॉन टीएसपी से, तो आपको विकल्प पत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जेरोक्स लेके जाना, अगर मांगे तो लगा देना, और उस पर आप बाद में लगाओगे तो पेज क्रमांक की कोई दिक्कत मत लेना। उसके बाद जो नमूना हस्ताक्षर है, तो नमूना हस्ताक्षर जो आपने हिंदी इंग्लिश में भरा था वो लगा देना।
और जो लास्ट में है आधार कार्ड, तो स्वयं का जो फ़ोटो जिस पे फ़ोटो हो वो आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है। तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो। तो ये 16 पॉइंट वाली चेक लिस्ट है। तो आपको इसी क्रम में अपने डॉक्यूमेंट जमा लेने हैं और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है और जितने भी एफिडेविट आपने बनवाए हैं उन सभी को जमा कर उन सभी की जेरॉक्स करवा कर दूसरा सेट बनवा लेना है और उस सेट पर आपको सभी पेजों पर अपने सिग्नेचर। ये 16 डॉक्यूमेंट है। तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो आपको मैं यहाँ फ़ोटो बता रहा हूँ। तो ये वाले डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हो। जैसे कि आपको एक तो जो एप्लीकेशन आपने चतुर्थी की भरी थी उसकी भी आपको प्रिंट आउट ले जानी है, जो एक प्रिंट आउट ओरिजिनल सेट में लगेगी और एक प्रिंट आउट जेरॉक्स वाले सेट में लगेगी, यानी कि 2 प्रिंट आउट आपको निकला के ले जानी है। उसके बाद आप स्कोर कार्ड भी निकलवा लेना, 2 स्कोर कार्ड लिखवा लेना, एक मेन में एक सेट दूसरे सेट में लगा देना है। उसके बाद एडमिट कार्ड तो ले जाओगे आप, उसके बाद फ़ोटो तो ले जाओगे और जो ये बायोमेट्रिक स्लिप है तो बायोमेट्रिक स्लिप हमको वहाँ पर उपलब्ध करा दी गई थी। तो आपको बायोमेट्रिक स्लिप नहीं लेके जानी है। अगर आप निकलवाना चाहें तो फिर भी वो भी आप बायोमेट्रिक स्लिप वाला पेज भी निकला सकते हो, लेकिन हमें बायोमेट्रिक स्लिप वहीं पर दे दी गई थी, हमने वहाँ पर भर के उन्हें दे दी थी। बाकी की जो भी वो मतलब ऊपर की जो बायोमेट्रिक स्लिप में 4 चीज़ें हमने भरती थी और बाकी की वो सब वही भरते हैं। तो जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो उसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके बाद फ़ोटो लेके जानी है और स्कोर कार्ड लेके जानी है और बायोमेट्रिक स्लिप आप हमें उपलब्ध करा दी गई थी, तो वो भी आपको लेके नहीं जानी है, आपको वहीं दे देंगे। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जिनका भी डीवी है, ताकि उनको भी उनके मन में भी जो सवाल है वो क्लियर हो सके। तो आप जो भी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्त के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।